राम राम भाई सारा ने। मैं बोला उत्तम एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं भाई। भाई मतलब उत्तम सर ने अपने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिस पे कि सारे के सारे भैया ने ऑनलाइन कंटेंट सारा का सारा दिया जाएगा। इसमें आपने कहीं और की मतलब अलग अलग चैनल देखने की जरूरत नहीं है, ना कोई घर पे पीछा लाने की जरूरत है। सारे के सारे भैया पापा अपना स्मार्टफोन है आज के टाइम पे, और कहीं भी बैठ के घर में बैठो भाई, किसी का माहौल बढ़िया है तो घर अपना एक कमरे में बैठो, 1.5 GB नेट डाटा डेली का मिला भाई। और किसी ने लाइब्रेरी में ज्वाइन कर रखी तो लाइब्रेरी में बैठ के आप एक चैनल के ऊपर सारी की सारी क्लास ज्वाइन कर सको। अलग अलग फैकल्टी है भाई, सारे भाई अपन जीके होगी, मैथ होगी, रीजनिंग होगी, बढ़िया क्वालिफाइड टीचर हैं सारे के सारे। आपने सारा का सारा बढ़िया डाटा देने की कोशिश करांगे। और भाई मैं अपने हरियाणा का हमने बेरा है, हरियाणा जीके अपने मैं पढ़ाऊंगा भाई। हमने सारे के हरियाणा को मतलब इतनी पढ़ने वाली बात ना है कि भाई हरियाणा में यो पढ़ना है वो पढ़ना है। सारी आप अपनी संस्कृति अपने गांव गुआंढ की जो चीज है, न्यारी न्यारी चीज है, मतलब धोती कौन बांध आग्रह है, खंडवा किसने का आग्रह है, ये चीज को सिखाने की बात कौन भाई। सारी की सारी आप इन गांव में देख रखी है, सारी की सारी समझ रखी है, सारी मतलब वही चीज है। वह सिर्फ एक आप इन्हें रिवाइज करनी है, ऐसी बात नहीं है कि आप इन्हें सीखनी है ना, सिर्फ रिवाइज करनी है वो चीज जाता हमने सारे का बेरा है। अगर यह चीज होया करे है, अरे कोई नया नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप इन्हें पीछे ही देखा है कि एचएसएससी ने अलग अलग पेपर में अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे हैं भाई। कदे किसी चीज में क्यों गायब हो गया, कदे कितने कर दिया। हरियाणा जी के कई पेपर हम देखा तो कई बड़का का विश्वास सा उठ गया कि भाई हरियाणा जी के कदे पढ़ा भाई, टाइम लगावा कदे आवा नहीं आवा। लेकिन भाई आप ही ने अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़नी है। तो आप ही तैयारी मतलब कमी क्यों करके चलना कि कल ने मान लिया एचएससी का के की शादी में घूमे अगले तड़के मन माने 25 नंबर की जी हरियाणा जी के दी पावे, फिर क्या करोगे भाई। तो आप ही ने अपनी कमी, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी पेपर की दृष्टि से जरूरी को नहीं पेपर में ही काम आवा यार। हरियाणा है, अपनी संस्कृति नहीं जानेंगे तो आप ही किसने जानेंगे। एक हरियाणवी होने के नाते अपना फर्ज बने है कि आप ही हरियाणा ने पढ़ा, आप ही हरियाणा ने जाना कि हरियाणा के था और के है और के बनने लग रहे हैं। तो इसी मतलब दृष्टिकोण से लेके एक चलना ये तो हरियाणा को खास मैटर नहीं है भाई, थोड़ा बहुत मैटर है। वो है कि भाई आप इन्हें किस तरह है 1 नवंबर 1966 में हरियाणा की स्थापना कोई वो नहीं है कि भाई हरियाणा नया बना दिया कि भाई कितने तो उत्पन्न कर दिया है। जो अगर अपना गांव में 4 दीवारी कर दें कि भाई यो एरिया तेरा है, उससे डाले हरियाणा की 4 दीवारी कर दी गई, ठीक है भाई, हाँ यो क्षेत्र जो है हरियाणा क्षेत्र का आ जाओगा। लेकिन हरियाणा का अस्तित्व तो भाई वेदा के टाइम तक चल आ रहा है। मनुस्मृति में ले लो, अपने ऋग्वेद में ले लो, उस टाइम तक लेके अपना हरियाणा को नया नहीं है। हरियाणा का अस्तित्व बहुत पुराना है। हरियाणा मतलब इतना सुथरा किसी टाइम पर होया करता कि सरस्वती नदी बया करती, कुछ इतिहासकार बताओगे भाई इसके दक्षिण में समुद्र भी होया करता। इतनी मतलब अब भाई इसकी देखने वाली थी कि अब भगवान ने भी कई बार सोची कि मैं भी आड़े जाऊं, इसीलिए भगवान ने बार बार जो हरि आड़े आए तो जड़े हरि का आना हो गया, वो अपना हरियाणा हो गया। तो हरियाणा इसी तरीके से मतलब आप ही पढ़ांगे, ज्यादा लोड लेने की दिमाग पे जरूरत नहीं है, और आराम से टेंशन से बिना टेंशन के और एंजॉयमेंट करते हुए हरियाणा अपनी हरियाणवी भाषा में, मातृभाषा में, अपनी माँ बोली में। कई बार आदमी कहते हैं कि भाई हरियाणवी बोले, देसी बोले है यार, देसी बोलांगे क्यों नहीं बोलांगे, अपनी भाषा अपनी माँ बोली है क्यों नहीं बोलांगे। आप ही किसी और के माँ बाबू ने बाबू थोड़ी कमा, जब अपने माँ बाबू है, जब अपनी माँ बोली है तो आप ही किसी की बोली क्यों बोला। हरियाणवी बोलने पे यार गर्व करो यार, थोड़ा हाँ मतलब नू नहीं होना चाहिए कि भाई हरियाणवी ने कई जने नू सोच जाए कि भाई वो हरियाणवी देसी बोल रहा है तो उसने थोड़ा एक इन भावना देखने लग जाए। ऐसा कुछ नहीं है, हरियाणवी है, प्योर हरियाणवी रहना है। तो हरियाणा कोई ऐसा नहीं है कि भाई हीनता की वो नजर नहीं आनी चाहिए। हरियाणा यार, हरियाणा ऐसा प्रदेश है जिसने कि ने माउंट एवरेस्ट से लेके ना अंतरिक्ष तक अपना परचम ले रहा है। हरियाणा आज किसी टाइम में मतलब परिचय का मोहताज नहीं है, टाइम टाइम पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है हरियाणा ने। कोई ऐसी बात नहीं है। हरियाणा देख ले भाई, साइकिल जो सड़क पर चालन है उस तक लेके अंतरिक्ष में चालन वाले रॉकेट तक के पुर्जे हरियाणा में बने हैं। तो हरियाणा किसी भी तरीके से किसी भी चीज में पीछे नहीं है। गांव की माटी में जो बाले खेलनी है ना, वो आज ओलंपिक में मेडल लेने लग रहे हैं। दूर दूर तक भाले इतने फेंक के मारे हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया छोरे ने, नीरज चोपड़ा अपना, अभी आपने देखा होगा। तो हरियाणा के बारे में आप ही पढ़ांगे। और हरियाणा जीके की शुरुआत जैसे बहुत है, वैसे अगर जितना भी जानोगे बहुत कम रह जाएगा, लेकिन आप ही एक एग्जाम की दृष्टि से जितना पढ़ांगे वो ही आप ही अपने पेपर के हिसाब से देख के चलांगे कि भाई हरियाणा मतलब पेपर में क्या होगा हरियाणा में और क्या आप ही ने पढ़ना है। तो जैसे मैं कोई एक बात कहूं तो अपने एक रामधारी सिंह दिनकर जी निराला हुए हैं, देश में एक बहुत ही बड़ा कवि हुआ है। उसकी अक्सर एक कविताएं हैं, जब मन उदास होता है, हताश हो है, तो उस टाइम पे एक कविता उनकी याद आवे है। जो रश्मि रथी उन्होंने एक महाभारत का एक काव्य संग्रह है जो रश्मि रथी उन्होंने लिखे थे, उसमें बड़ी गजब गजब की लाइन लिख रखी है। तो उसमें एक दो चार लाइनें हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, चाहे धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर,
सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो देखा है आगे क्या होगा, ऐसी बात नहीं है भाई, सौभाग्य सारी अणसो होगा। तो किस्मत के नगाड़े मतलब मेहनत के नगाड़े इतने बजा देंगे, इतने बजा देंगे, किस्मत ने सोने नहीं देंगे। किस्मत तो ऐसी जागण पे मजबूर हो जाएगी, किस्मत ने कदे नींदे को नहीं आओगी। तो अपनी मेहनत में आप ने कोई कसर नहीं छोड़नी है, आप ने अपनी मेहनत जो है अपनी तैयारी करके चलनी है। अगले चाहे जिक्के दो चाहे ना दो चाहे किमें करो, लेकिन अपने अपनी हरियाणवी थी जानना है, हरियाणा थी जानना है। तो ज्यादा आपका टाइम कौन खराब करा भाई, मतलब मोटी मोटी बात है। आज आप ही ने कुछ ऐसा है कि कुछ नया नया प्लेटफॉर्म में तो ज्यादा आपका टाइम नहीं, आज आप इन्हें सिर्फ मोटी मोटी बात बतावांगे, कल से आपके रेगुलर एक एक टॉपिक किस तरीके से आज ये बताया जाए कि भाई किस तरीके से आप ही मतलब एक अलग अलग टॉपिक रोज का अलग अलग क्लियर करांगे। बहुत जल्दी आपका बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करी जाएगी कि आप इन्हें आपने ज्यादा कौन वो करा कि भाई अलग अलग आज यो पढ़ा दिया आज वो पढ़ा दिया, ज्यादा पजल को नहीं करा दिमाग ने। तो जो परीक्षा की मतलब पेपर के हिसाब से जो अपना मैटर है ना, सिर्फ वो ही पढ़ाने की कोशिश करांगे। तो आज तो थोड़ा थोड़ा आपने मोटा माटी बताया जाएगा कि भाई अपने जैसे 1803 में एक सूर्यंजन की संधि हुई थी, उसके तहत किया गया था हरियाणा थी। हरियाणा की दशा ऐसी रही है भाई, कदे यूपी में मिला दिया, कदे एमपी में मिला दिया, कदे किते मिला दिया, आज पंजाब में है, आज उसका हिस्सा है। तो जैसे कि था कि 1803 में एक सूर्यंजन की संधि हुई थी, सूर्यंजन भी कहते हैं, सूर्यंजन भी कहते हैं, अलग अलग किताबों में कई अलग अलग नाम लिखे पाते हैं। तो 1803 में एक सूर्यंजन की संधि हुई थी। तो इसमें जो अवधकार जो इसका सारा एरिया या जो BEIC ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, उस संधि के तहत भाई सारा का सारा एरिया जो है अपना हरियाणा का लगा ले, दिल्ली का, आगरा का, और जो गंगा यमुना दोआब का जो क्षेत्र था, दोआब मतलब के दो नदियों के बीच का जितना भी गंगा और यमुना के बीच का जितना भी एरिया था ना, वो सारा का सारा क्या है कि हरियाणा मतलब इसका BEIC के अंडर में आ गया भाई। तो जितना मतलब इसमें 1803 के बाद 1800 फिर धीरे धीरे कदे जिक्र होते रहे भाई, यो एरिया अलग है, हरियाणा अलग है, इस भाषा इस क्षेत्र की भाषा जो है न्यारी है, ऊपरला जो अम्बाड़ा तो ऊपरला भाषा उसकी मतलब भाषा न्यारी है, रहन सहन उनका न्यारा है। तो कदे मतलब एक बार 1825 की बात है, मुस्लिम लीग की दिल्ली में जो बैठक हुई थी, उसमें भी पीरजादा एक बंदा था, मतलब पीरजादा मोहम्मद हुसैन, उसने उसकी अध्यक्षता करी थी दिल्ली मुस्लिम लीग की। उसने भी मतलब क्या करा, उसने भी कही थी एक बरोड़ है कि भाई जो हरियाणा का जो हिस्सा है, अम्बाड़ा से नीचे का हिस्सा है, जो एक अलग भाषा का क्षेत्र है, उसको दिल्ली में मिलाने की बात करी गई थी। तो इस तरीके से अलग अलग बार बार मतलब हर बार कभी कहीं पे मुद्दे उठे, कदे कितने मुद्दे उठे कि भाई हरियाणा थी, उसमें हरियाणा अलग किया जाए, पंजाब अलग किया जाए। तो इस तरीके से देखने को मिला है कि भाई जो हरियाणा, उसके बाद क्या था कि 1833 में फिर हरियाणा थी भाई अलग, MP में उसमें यूपी के अंदर में आ गया था जो एरिया था वो। फिर उसके बाद 1857 की आपने देखा है कि मतलब पढ़ा भी है हरियाणा में। 1857 की एक क्रांति जो हुई थी, जो देश का बहुत बड़ा मतलब एक विद्रोह जो था, जो कि विद्रोह तो बहुत बड़ा था, लेकिन एक कुशल नेतृत्व न होने के कारण क्या है कि भाई उसमें कोई आप ने मतलब बेहतर रिजल्ट मिलने नहीं पाए। लेकिन अंग्रेजा की आंख होगी थी भाई, अंग्रेजा का नू बेरा पाट गया था, हाँ ये भी सियाने हो लिए हैं, ये थारे पंजे लागण गोंदे। तो उनने मतलब क्या था कि जो हरियाणा का था, उनका तो शुरू से ही नियम था कि भाई तोड़ो और राज करो। तो उनने देखा कि भाई ये एरिया जो थोड़े हैं उड़दंग मचा रहे हैं, जैसे अपने मेरठ में जो शुरू हुई थी, तो उसके बाद जो अम्बाड़ा में आ गई थी। लेकिन अम्बाड़ा में एक मतलब श्याम सिंह नाम का एक बंदा था, उसने अपने बता दिया कि भाई पहला एक खपीटरान लाग रहे तैयार हो गए। तो इस तरीके से मतलब कई जयचंद थे जिन्होंने मतलब मुखबरी कर दी, और वो मतलब मिशन जो अपना कामयाब होने को नहीं पाया उस टाइम 1857 में। तो उसके बाद जैसे क्या हुआ कि फिर 1857 में अंग्रेजों ने देखा भाई ये तो सारे के सारे सिस्टम बिगड़ लिया है। फिर उन्होंने अपने 1858 में, 1857 के बाद 1858 में जो मतलब कुछ हिस्सा था जो पंजाब का था, और अलग हिस्सा कुछ मतलब थोड़ा और अलग जो क्षेत्र थे, वह सारे के सारे क्या करे पंजाब में मिला दिए। पंजाब में मिलाने का उनका कारण ये था कि जो पंजाब की कई रियासत थी ना, वह मोस्टली मतलब ब्रिटिश के पक्ष में थी। तो उन्होंने सोचा कि ये इनकी देख रेख में रही जाएंगे तो थोड़ा हाँ मतलब दबदबा हाँ बना रहेगा। तो इससे तरीका चलते रहे भाई, समय बीतता गया। फिर जैसे जैसे तैसे करके 1947 में 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हो गया। अपना देश एक नया मतलब विश्व में एक बहुत बड़े लोकतंत्र की स्थापना हुई। इसी के मतलब मौके पर एक दिनकर जी की एक बार फिर से मैंने एक दो चार लाइनें याद आए हैं कि सदियों की ठंडी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, सो दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। तो उस टाइम मतलब एक जो दिनकर जी की ये कविताएं मतलब ये जो पंक्तियां हैं जो उसमें उस समय के अखबारों में जो छपी कि भाई अब ब्रिटिश जो सरकार है कि अब इस सरकार सिंहासन को जो है खाली करो, अब जो है कि जनता का राज आएगा। तो लोकतंत्र उस समय हमारे देश में एक जो मतलब दुनिया में, देश में क्या दुनिया में ही एक बड़े बहुत बड़े लोकतंत्र की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947
47 में। धीरे धीरे भाई टाइम बदलता चल ही गया। तो 1947 के बाद फिर बार बार लगातार जो ये मतलब मुद्दे उठते रहे, कभी देश में कहीं, ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ पंजाब और हरियाणा के, देश में कभी कहीं कभी कहीं। तो कभी मतलब ओड़े बदल गए, कभी मतलब उनका वो हो गया कि जैसे 1800 1947 के बाद बार बार ये चलता रहा कि भाई मतलब वो पंजाब सी बार बार उसकी अलग अलग राज्य बनाने की वो चलती रही। तो 1953 में जैसे तैसे झगड़े मतलब कभी निचली साइड में हो गए, कभी साउथ साइड में, कभी पश्चिम साइड में। तो 1953 में सरकार ने देखा है कि भाई ये तो एक बहुत बड़ा मसला हो गया है कि भाई इसको एक अलग तरीके से वो किया जाएगा। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई। 1953 में एक फजल अली आयोग बनाया गया। 1953 में एक फजल अली आयोग बनाया गया। फजल अली एक मतलब वो रिटायर्ड जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जो बहुत ही बड़े बुद्धिजीवी थे, मतलब एक मतलब देश कानून का है कि भाई सियाना मतलब आदमी था कि भाई इस आदमी ने एक काम सौंप दिया कि भाई तू जा और अपने देश ने नु देख भाई कड़े कड़े के सिस्टम हो रहा है, के चल रहा है, तो उस हिसाब से अपना देश का एक मतलब अपने प्रोग्राम तैयार करना है। तो 1953 में जो इसमें मतलब 3 बंदे थे, एक पणिकर नाम का बंदा था और एक कुंजरू, जो और इसके फजल अली जो थे इसके अध्यक्ष बनाए गए। तो 1953 से लेके 3 साल तक इन्होंने भाई पूरे देश में घूमया है, अपना आराम से जीसा लिया है और सारे देश में हांड फिर के कड़े के सौदा है, के बने है, किसके के बनन लाग रहा है, किसके के पहनने लाग रहे हैं, किसके के होने लाग रहा है, सारे डाल का मैटर तैयार करके 1956 में इसने क्या करा भैया अपना रिपोर्ट तैयार करके ने और सरकार थी दे दी। अब भाई आड़ा आड़ा यो सिस्टम है। तो 1956 में सरकार ने एक मतलब जो आपने जीके में बहुत बार क्वेश्चन आओ कि भाई भाषाई आधार पर जो पहला राज्य बना था, वो 1956 में इसी आयोग की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश जो बनाया गया था। तो बात करेंगे फिर आप ये हरियाणा की अपने। तो 1956 में उस टाइम जो था, जो पंजाब था उसका जो क्षेत्र का मतलब पंजाब का जो सीएम बना था ना उस टाइम, वो था प्रताप सिंह कैरो। 1956 में जो प्रताप सिंह कैरो था वो मतलब तीसरे नंबर का सीएम था पंजाब का। तो प्रताप सिंह कैरो जो था उसने मतलब एक बार पहला क्या था ये मतलब उससे पहला एक बार सच्चर वो था 1948 में जो सच्चर आया था, सच्चर आयोग था, मतलब सच्चर जो सीएम बनया था। तो सच्चर ने एक सच्चर आयोग दिए, वो जो फार्मूला अपनाया था कि भाई हिंदी भाषी क्षेत्र यो होगा और मतलब पंजाबी भाषी 2 क्षेत्र बना दिए कि भाई जो जड़ा हरियाणवी बोल रहे हैं वो हरियाणा हिंदी भाषी क्षेत्र हो गया और जो पंजाब वाला वो पंजाबी भाषी क्षेत्र हो गया। तो इस तरीके से बोला भाई उन्होंने कंपलसरी कर दिया भाई ये शिक्षा में हो जाएगा, हिंदी वाले पंजाबी पढ़ेंगे, पंजाबी वाले हिंदी, और एक एक सब्जेक्ट कंपलसरी कर दिया गया। तो उसके बाद समय बीतता गया। तो फिर 1956 में जैसे प्रताप सिंह कैरो जिस टाइम सीएम बने तो फिर उन्होंने क्या करा कि इसे मतलब जो जो आयोग बना था कि भाई हिंदी भाषी और पंजाबी भाषी, तो इस तीन ज्यादा तवज्जो कौन दी, बोला भाई हम क्यों पढ़ा, हमारी पंजाबी हम तो हमारी पढ़ाएंगे, थारी हिंदी हम क्यों पढ़ाओ। तो इस तरीके से मतलब को ज्यादा वो नहीं चलन पाए। तो इसी तरीके से टाइम बीतता गया। 1960 में भाई फिर एक और बंदा आया संत फतेह सिंह के नाम से। संत फतेह सिंह ने क्या करा कोई फिर दोबारा पंजाबी सूबे की मांग करी, पंजाबी सूबे की मांग करी संत फतेह सिंह ने 1960 में। 1960 के बाद तो लेकिन इतनी ज्यादा किसी ने मतलब तवज्जो को नहीं दी कि भाई 19 वो जो फतेह सिंह था, फतेह सिंह था, उसको इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं मिली कि भाई अलग से वो कराया जाए, क्योंकि इतना बड़ा कोई लीडर, वो लीडर तो एक अपना आप में तो बहुत बड़ा था कि उस क्षेत्र के हिसाब से, लेकिन इतनी वो मतलब देश तक वो बात नहीं पहुंचा पाया। उसके बाद फिर 23 सितंबर 1965 में सरदार हुकम सिंह के जो लोकसभा के स्पीकर थे उनकी अध्यक्षता में एक वो बनाया गया, कमेटी बनाई गई कि भाई सरदार हुकम सिंह की समिति बनी हुई फिर। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि जो पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उस टाइम पाकिस्तान का युद्ध हो गया, तो अपने सरकार ने उसकी बताई कि मतलब समझाया कि भाई इब देख अब जो बाहरला झगड़ा पहला उसने निपटा लिया, अपने भी घर वाले तो अभी पाछा कभी बैठ के सुलझा लेंगे। तो इस तरीके से बताया जाए कि भाई मतलब पीएम साहब के कहने थे वो मान गए कि भाई उस टाइम इतना को नहीं वो सिस्टम बैठा है उनका। तो उस टाइम भी फिर यह बात दबा दी गई। लेकिन जैसे ही 65 का युद्ध खत्म होया, युद्ध खत्म होने दिए भाई अपने फिर पंजाब वाले 2-3 बंदे ये खड़े हो गए, बोला भाई अब तो वो भी निमट लिए, अब अपने अलग हरियाणा बनाओ, अलग पंजाब बनाओ, हमने तुम्हारा पंजाब न्यारा करके दो। तो जैसे तैसे सरकार ने बात पूछी भाई बात मामला घना बड़ा हो है, इस तो पहला तो आप इस नाड़े निमटा दिया। तो उनने क्या कराया 23 अप्रैल 1966 में जो एक अपना जो सरदार हुकम सिंह था इनने की सिफारिश पर उन्होंने कहा कि भाई एक अलग आयोग बनाओ। तो 23 अप्रैल 1966 में जो एक मतलब शाह आयोग बनाया गया, उसमें शाह आयोग में 3 बंदे सिलेक्ट करेगा भाई। तो 3 बंदे अक्सर पेपर में पूछा भी जा कि भाई जैसे
तीन अलग मतलब इसके मेंबर पूछ लिए जा है कि भाई कौन बंदे थे, कैसे क्या था। तो तीन बंदे अलग अलग, जैसी शाह इसके मतलब अध्यक्ष बना दिए गए। एक MM फिलिप नाम करके बंदा था, और एक S दत्तू के नाम से बंदा था। तो ये तीन बंदे की एक कमेटी बना दी गई कि भाई हम एक इसका सिस्टम तैयार करो कि भाई कौन से क्षेत्र में कौन बंदा है, कैसे क्या चल रहा है, कि कितना एरिया पंजाब का एरिया में आना चाहिए, कौन सा हिस्सा हरियाणवी भाषा आना चाहिए, कौन सा कि वो पंजाबी भाषा के क्षेत्र में आना चाहिए। तो उन्होंने अपने जल्दी कर करा के 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बता दिया कि भाई जो यो एरिया है, ये जिले हैं, ये इस तरीके से, ये सारे के सारे मतलब इस भाषा के हैं, और ये सारे के सारे इस भाषा के हैं। तो इसी तरीके से बात चलती रही। फिर ऐसे जैसे तैसे करके 18 सितंबर 1966 में भाई पंजाब पुनर्गठन अधिनियम पारित हो गया। 18 सितंबर 1966 में पंजाब अधिनियम पारित हुआ। तो कई जिस तरह कंफ्यूजन रहे कि हरियाणा अधिनियम नहीं था भाई, वो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम था, जिसमें कि पंजाब को दो हिस्सों में बांटा गया था, कि जो ऊपरला हिस्सा है वो सारा का सारा पंजाबी भाषी क्षेत्र था, और वो सारा का सारा नीचे वाला था वो था। तो 18 सितंबर 1966 में दोनों जगह अधिनियम पास हो गया। पास होने के बाद भाई 1 नवंबर 1966 में अपना हरियाणा बना दिया गया, कि हरियाणा का 44,212 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र था वो यो बता दिया गया कि भाई यो क्षेत्र जो है तारा हरियाणा को आया जाऊगा। आज के बाद इस क्षेत्र में सारे के सारे नापी हरियाणा कवांगे। तो ये यो 18वां संशोधन था, और 17वां राज्य में मतलब उसके साथ 1 नवंबर ने 1966 में कई बार बड़का कंफ्यूजन रह जाए कि भाई संशोधन 18वां था या संशोधन 17वां था। तो संशोधन तो यो 18वां था और राज्य बना था 17वां। लेकिन एक कंफ्यूजन और है, जब आंध्र 1953 में जब वो बना था, जो हुआ था वो जो आंध्र प्रदेश 1956 में जो बनाया गया था वो 7वां संशोधन था। तो ये दो संशोधन है, ये थोड़े बार बार आप ही पढ़ाएंगे तो अपने याद हो जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो 1 नवंबर 1966 में हरियाणा मतलब देश का 17वां राज्य बन गया भाई। 17वां राज्य बना मतलब पंजाब का 35.8% हिस्सा काट के एक अलग बना दिया गया कि भाई यो हरियाणा रहेगा और यो पंजाब हो जाएगा। तो देश का पंजाब का जो है 35.8% था, और देश का 1.34% हिस्सा था। इस तरीके से जो यह जर्नी थी अपनी हरियाणा की, जो मतलब पीछे चलता आया कि भाई इस तरीके से हरियाणा बना था। तो इसी तरीके से आप ये मतलब आगे यो तो आज आपकी एक सिर्फ एक बताया गया है कि भाई किस तरीके से आपने के चल रहा है, के बने हैं के नहीं। आगे आपकी मतलब जो रेगुलर है आपकी बेहतर एक कंटेंट देने की कोशिश करी जाएगी। आज तो सिर्फ एक समय की मतलब वो देखते हुए कि भाई थोड़ा हाँ दिनचर्या मतलब नया नया सेटअप है, तो दिनचर्या को देखते मतलब सारा टाइमिंग है कि भाई यो भी करना वो भी करना, तो इस हिसाब से थोड़ा हाँ टाइम लगा के तो आपको थोड़ी आज ये बताया गया है कि भाई किस तरीके से के हुआ है, किस किस ने के को है, किस टाइम मतलब 1803 की किस तरह हुआ संधि हुई थी, उसके बाद मतलब के उतार चढ़ाव देखे गए हैं समय के साथ साथ। तो आगे जितना भी बेहतर होगा हो सकेगा भाई, आपने सबसे बेहतर से मतलब अपनी तरफ से अपना पूरा बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा में पूरी की पूरी तरीके से काम आओगा भाई। तो आज इतना ही करते हैं। आज के बाद मतलब कल से आपकी रेगुलर क्लासें होंगी, और रेगुलर क्लासेज में आपको और भी बेहतर और भी अच्छे से जो भी कंटेंट दिया जाएगा वो मतलब बेहतर तरीके से करवाया जाएगा। एक क्वेश्चन के माध्यम से बताया जाएगा कि भाई इस चैप्टर में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इस चैप्टर के मतलब जो चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा उस चैप्टर में आपने कि इस चैप्टर के हिसाब से कि भाई इसमें चैप्टर में तो ये क्वेश्चन आने के हैं, और ये उस दूसरे मतलब दूसरे चैप्टर में तो ये आने के हैं। तो उस तरीके से आपकी एक चैप्टर वाइज जो एक चीज पढ़ाई जाएगी। तो आज इतना ही विराम देते हुए राम राम भाई।